नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 25 तारीख है, जंग का 26वां दिन और अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सेना ने दिया है करारा जवाब। आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे में जो दावे हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम ईरान से बातें कर रहे हैं और समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ईरान बातचीत करना चाहता है, इन तमाम बातों को, इन तमाम दावों को जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसकी ईरान की सेना ने धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान की सेना का बयान आया है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है अमेरिका से, किसी तरह से कोई समझौते का बिल्कुल कोई कोशिश नहीं हो रही है और ये जितनी बातें हो रही हैं ये संभवतः अमेरिका ही अपने बीच में कर रहा है। ईरान की सेना का कहना है कि हो सकता है अमेरिका के अधिकारी आपस में ही एक दूसरे से बात कर रहे हो। जेडी वेंस जो है वो कुशनर से बात कर रहे हो और विटकॉफ जो है वो मार्को रूबियो से बात कर रहे हैं और आपस में ही ये तय कर ले रहे हो कि ईरान से बातचीत हो रही है। ईरान की सेना ने एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में बात हो रही है और इसमें ये नेता शामिल है, वो नेता शामिल है, सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान की सेना ने दूसरे शब्दों में कह दिया है कि अब ये करबला की जंग है। मैंने ये आज टाइटल करबला का क्यों जिक्र किया, मैं उसका आखिरी में उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो ग्राउंड पर रियलिटी है, भयंकर जंग छिड़ी हुई है। ईरान ने अपने हमले कई गुना तेज कर दिए हैं। इजराइल पर हमले हो रहे हैं। इसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहरीन पर अटैक हो रहे हैं, कुवैत पर अटैक हुआ है, इराक में लगातार हमले हो रहे हैं और इजराइल का तो जो हाल है वो है ही, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बातें कही गई और जो दावे हुए वो पूरी तरह से एक प्रकार से खारिज साबित हो रहे हैं। और हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान को लेकर जितने भी प्लान थे वो सबके सब फेल हो गए। आप देखिए, ईरान को हराने का प्लान था वो फेल हो चुका है, हॉर्मूज पर कब्जे का प्लान था वो फेल हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जो है बातचीत के लिए ईरान तैयार है। अब ये कहा, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ऐसे बयान देके कोशिश ये हुई कि दुनिया भर के शेयर मार्केट ऊपर आ जाएं और जो तेल के दाम आसमान छू रहे थे वो कुछ कम हो जाए, और ऐसा हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान आए उसके बाद आप देखिए दुनिया भर के शेयर मार्केट ऊपर होने शुरू हो गए और जो है वो समझौते की बातचीत, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आए तो कच्चे तेल के दाम भी जो आसमान छूने की तरफ बढ़ रहे थे तेजी से, वो कुछ कम हुए हैं। तो क्या सिर्फ इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान सामने आए? देखिए, कहा तो ये भी गया कि अब जेडी वेंस और मार्को रूबियो बात कर रहे हैं, यानी कि विटकॉफ और कुशनर जो है इनसे ईरान बात नहीं करना चाहता। यहां तक बातें आ गई, जो ईरान कह रहा है कि इस तरह की तो बात ही शुरू नहीं हुई तो किससे बात हुई, वो तो बड़े दूर की बात है। तो यहाँ खबरें इस तरह की आ गई कि अब तो है जेडी वेंस ने और मार्को रूबियो ने जो है वो मोर्चा संभाल लिया और वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए, गलीबाफ जो है संसद के अध्यक्ष हैं, उनका भी बार बार नाम सामने आ रहा है। उन्होंने सिरे से खारिज कर दी इस बात की कि भाई मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं और मेरे से किसी की कोई बात नहीं हो रही। यानी आप देखिए, जो दावे हो रहे हैं उसमें और सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। और सुन लीजिए, ये तो एक बहुत ही अजीबोगरीब बात जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई कि ईरान की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो बचपन में आपने पढ़ा था मुसद्दी लाल के हसीन सपने या शेख चिल्ली की कहानियाँ, क्या कहा जाए। अब ये हालात ये हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट का जो समीकरण था वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये वॉर न सिर्फ मिसाइलों की वॉर तो है, साथ ही एक मेंटल वॉर भी चल रहा है, दिमागी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देखिए, शेयर बाजार तेजी से लुढ़क रहे हैं, तेल के दाम गिर रहे हैं, ट्रंप पर लगातार दबाव बना हुआ है कि भाई किसी तरह से आप जंग को रोकिए। दुनिया भर के जितने बिजनेसमैन हैं वो दबाव बना रहे हैं कि जो है बड़ा नुकसान हो रहा है, किसी तरह से इस जंग को रुकवाइए वरना बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी और जैसे कोरोना काल में जो सिचुएशन थी वैसी फिर से हो जाएगी और लॉकडाउन लगाने वाली हालात पैदा हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और बड़ी खबरें हैं जो ये जिस तरह के जो दावे हो रहे हैं, कुछ तरह के दावे, हालांकि इसमें मुझे नहीं लगता किसी तरह की सच्चाई है, लेकिन पर्दे के पीछे बातचीत वाली जो बातें चल रही हैं उसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईरान की तरफ से कुछ शर्तें रखी गई हैं। वो शर्तें आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका जितने हैं वो मिडिल ईस्ट से अड्डे हटा दे। दूसरा, कभी हमला नहीं होगा ईरान पे, इसकी गारंटी दे। हिजबुल्लाह पर हमले रोक दो। ईरान पर जितने इकोनॉमिक सैंक्शंस है वो हटा दो। जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई करो। मिसाइल पर कोई रोक नहीं होगी। अब देखिए, ये हॉर्मूज पर जो है वो अब फीस लेगा वहां से जहाज गुजरने की ईरान। ये सब शर्तें ईरान की तरफ से रखी जा सकती हैं। अगर क्या ये संभव होगा? इसको कभी अमेरिका नहीं मानेगा और अगर अमेरिका मानता नहीं है तो ये तो करारी हार है अमेरिका की। फिर
इसी बीच जंग की जो खबरें हैं आप वो भी देखिए। हिजबुल्लाह की तरफ से 30 रॉकेट फायर किए गए हैं इसराइल के ऊपर, जो अलग अलग जगहों पर गिर भी रहे हैं, कुछ को रोका गया, कुछ गिरे भी हैं। किरियत शुमोना में भयंकर हमले हुए हैं। तेल अवीव की तो वो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, आपको सड़कों पर कारें तबाह मिलेंगी, उल्टी पलटी कारें, जली हुई कारें मिल जाएंगी, सैकड़ों बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं। लोग देख के ये कह रहे हैं कि अरे इससे तो गाज़ा बनना शुरू हो गया तेल अवीव। और उसके अलावा मॉल्स जल रहे हैं, घर जल रहे हैं, मोसाद से जुड़ी जितनी बिल्डिंग्स हैं वो चुन चुन कर उड़ाई जा रही हैं। जहाँ जहाँ मोसाद के क्वार्टर्स थे, भाई मोसाद जैसे जासूसी करवाता है ईरान के अंदर, तो ईरान के पास भी पूरी इंफॉर्मेशन है, और अगर जासूसों से कम है तो सैटेलाइट से है। तो जो जितनी चुन चुन के मोसाद के इलाके थे, बिल्डिंग्स थी, वो सब के सब तबाह किए जा रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त हमला हुआ है। और इसके अलावा इराक में आप देखें, इराक में जो अमेरिकन काउंसलेट है वो, और उसके अलावा जो कुर्द लड़ाके हैं उनके ऊपर सीधे हमले किए हैं ईरान की सेना ने। यानी कि जो अमेरिका की मदद करेगा वो सब के सब निशाने पर होगा। इसके अलावा आप देखिए, हॉर्मूज को लेकर बड़ी खबर है कि हॉर्मूज में ईरान की सेना ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है, ये मानते हुए कि देखिए दो तीन चीज़ें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर आप देखें तो ये 5 दिन वाला प्रस्ताव क्यों रखा कि हम 5 दिन कोई हमले नहीं करेंगे। हालांकि उनकी बात पर ईरान क्या कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो अगले दिन उन्होंने कहा 5 दिन, और अगले दिन सुबह ही जो है ईरान के 2-3 गैस स्टेशन पर, जो मैंने कल बताया था आपको, हमले हो गए। यानी कि उनकी बात का कोई महत्व नहीं रह गया। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया डोनाल्ड ट्रंप ने, कि 5 दिन वाली बात कहाँ से आई। एक तो ये शेयर मार्केट लगातार गिर रहे थे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, दुनिया में हाहाकार मचा था, बिजनेसमैन का दबाव था, चाहे वो यूएई से हो, सऊदी से हो, सब जगह बिजनेस ठप है। मानो ऐसा लगता है ईरान ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रोक दिया है एक देश ने। इस हालात में इस दबाव को कम करने के लिए शायद ये बयान दिया गया कि 5 दिन तक। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना भेजेंगे? ईरान की सेना ने इसका भी जवाब दिया है। ईरान की सेना ने जवाब दिया है, हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका, कदम रखिए यहाँ, हॉर्मूज में थोड़ा करीब तो आए। एग्जैक्ट जो सेंटेंस है ईरान की सेना का, कि थोड़ा और करीब आए अमेरिका की सेना, फिर हम आपको जवाब देंगे। यानी हॉर्मूज को लेकर एक बड़ी तैयारी कर चुका है ईरान, और बताया ये भी जा रहा है कि 2000 कमांडो भेजे हैं अमेरिका ने, तो ईरान की सेना कह रही आइए, करीब आइए, फिर हम बताते हैं आपको। यानी हॉर्मूज को लेकर डेडलॉक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, पूरे हॉर्मूज पर ईरान ने अपना कंट्रोल कर रखा है। अब ऐसे हालात में सवाल ये है कि आगे अमेरिका क्या करेगा। बम्बार्डमेंट करते रहे, हवाई हमले करते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं देख रहा था अमेरिका की तरफ से बयान आए, डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कह रहे हैं, मार्को रूबियो भी ये बात कर रहे हैं, जेडी वेंस भी ये बात कह रहे हैं कि ईरान में कोई लीडरशिप ही नहीं बची है, हम किससे बात करें। ये बात तो तब सोचनी चाहिए थी जब ईरान के सुप्रीम लीडर को आपने टारगेट किया, कि उन पर निशाना जब साधा, उसके बाद बातचीत कैसे होगी, ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। इसीलिए कई एक्सपर्ट कहते हैं कि सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना सबसे बड़ी मिस्टेक थी अमेरिका की, और जिस दिन अली खामनेई साहब पर हमला हुआ उसी दिन अमेरिका ये जंग हार गया था। अब आप देखिए 26 दिन के बाद क्या हालात है। पूरा मिलिट्री प्लान अमेरिका का फेल हो चुका है, 16-17 फाइटर जेट्स गिर चुके हैं, और इसराइल के जो फाइटर जेट्स तबाह हुए हैं एयरपोर्ट पे खड़े, उसके नंबर सामने आएंगे। पूरे अरब देशों की इकॉनमी रुक चुकी है, तेल जो है वो रुक चुका है। अब आप देखिए इसके कितने बड़े, क्या ये कैलकुलेशन था? कोई कैलकुलेशन नहीं था। बिना किसी प्लान के ये जंग में आपने एंटर किया, और अब बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ट्रंप को कि हम कैसे बाहर जाएं। और ये हार ऑलरेडी हो चुकी है अमेरिका की, ये हार ऑलरेडी हो चुकी है इसराइल की, और 26 दिन जंग खींचने का मतलब ही ये था कि ईरान ये जंग ऑलरेडी जीत चुका है, और अब तो चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो गई हैं, वहाँ पे पहले के मुकाबले बेहतर हो गई हैं, उन्होंने अपने आप को रीग्रुप कर लिया है। और बातचीत करनी है तो ईरान की सेना से बात करिए। मैंने आपको पहले ही कहा, जब तक अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से कोई बयान नहीं आएगा, किसी की बात पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता कि बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, किससे हो रही है, ये शर्तें हैं, वो शर्तें हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपको कहा था, और देखिए वही हकीकत सामने आ गई, ईरान की सेना ने जवाब दे दिया। देखिए मैंने अपने थंब में ये क्यों कहा कि अब ये करबला की जंग है। देखिए करबला का इतिहास आप सब कुछ जानते हैं, जिस तरह से यजीद की सेना के खिलाफ इमाम हुसैन ने जो है जंग लड़ी थी। उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी तरह के अत्याचार, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी तरह के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और चाहे इसके लिए हमें शहादत ही क्यों ना देनी पड़े। वो करबला का इतिहास था। और देखिए हुआ क्या
कि ये जो लड़ाई थी करबला की जो जंग थी, ये अन्याय के खिलाफ बलिदान का प्रतीक बन गई। और आज इतने सालों बाद आप अगर ध्यान से देखें, समझें, तो बिल्कुल वही इतिहास दोहराया जा रहा है ईरान में। आज भी ईरान के सुप्रीम लीडर ने शहादत देना मंजूर किया, लेकिन वो अन्याय और अत्याचार के आगे नहीं झुके। ईरान की सेना का कहना है कि हम किसी हालत में सरेंडर नहीं करेंगे, ये जंग हमेशा जारी रहेगी। अगर आप ध्यान से देखें, मतलब मुझे तो कम से कम यही लगता है कि अब ये करबला वाली जंग लड़ी जा रही है और किसी सूरत में ईरान नहीं झुकेगा। आप देखिए, इमाम हुसैन ने जो प्रिंसिपल सेट किए, जो आदर्श सेट किए, आज उसी पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब भी चले और अब पूरा ईरान उन्हीं नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा है। यानी करबला की जंग फिर से दोहराई जा रही है और उसी हिम्मत, उसी हौसले के साथ आज ईरान शान से जंग कर रहा है, चाहे इसके लिए जो बलिदान देना पड़े, जो शहादत देनी पड़े, लेकिन गलत बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जंग अब इस बात की है और पूरी दुनिया समझ रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। जंग से जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।